सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। सोना चांदी में कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों में बदला बढ़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में एक सप्ताह बचा है तो दूसरी ओर भारत के आम बजट की तारीख भी नजदीक आ चुकी है। उम्मीद की जा रही कि इस बार सरकार गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। सोने चांदी की ताजा ट्रेड रणनीति पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार सर। नमस्कार अंकित जी, इस सप्ताह कौन कौन से डेटा होंगे जो बुलियन बाजार को प्रभावित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो डेटा की बात करें तो डेटा में सबसे पहले अगर देखा जाए तो पीपीआई का डेटा है कल शाम को, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। उसके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है वो है बुधवार को शाम को 7 बजे कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा रहेगा। वो इन्फ्लेशन का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने रेट कट करा था 2 बार, उसके बाद में वापस से इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इस बार की जो एक्सपेक्टेशन है वो वापस से एक बार इन्फ्लेशन बढ़ने की आ रही है। तो जो 2.7% है उससे एक्सपेक्टेशन 2.9 आ रही है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ये होता है तो डेफिनेटली वापस से एक फेड के माथे पे चिंता की लकीरें आ जाएंगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस वापस से शूट अप हुई हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये मुझे लगता है कि आगे आने वाले में और ज्यादा बढ़ने की टेंशन रहेंगी। तो जो उन्होंने बोला है 2025 में 2 बार रेट कट करेंगे, तो यस 2 बार रेट कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि फर्स्ट हाफ पूरा अगर देखा जाए तो जून जुलाई तक का वो टाइम ले सकते हैं। अगले 2 से 3 मीटिंग के अंदर वो कोई भी रेट कट ना करें। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो कहीं ना कहीं पैनिक वापस से आने को मिलेगा। तो मार्केट के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो बुधवार को रहेगा, तो उस पर सबकी नजर बनी रहनी चाहिए। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह एक सप्ताह बाद होने जा रहा है, और भारत का आम बजट भी आएगा, और उसकी काफी तैयारियां इस समय हो चुकी है, हो भी रही है। ऐसे में एक ट्रेडर को बुलियन मार्केट में ट्रेड करते समय क्या क्या सावधानी रखने की जरूरत आप बताएंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी सिर्फ 6 से 7 दिन बचे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह में। तो वो उसके पहले जो बाइडेन जो है उन्होंने वापस से एक देखा जाए कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है। उस रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के कारण क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन मार्केट को ये हो गई है कि चाइना और इंडिया जो मिडिल ईस्ट से इतने टाइम से क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहे थे, रशिया से कंटिन्यूसली खरीद रहे थे, तो कहीं ना कहीं वापस से ये खरीदना चालू करेंगे। तो जिस तरह के इनका वापस से सिनेरियो बना है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस जंप करे हैं। लास्ट टाइम हमने आपसे बात करा था कि 6050 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है क्रूड ऑयल के अंदर तो हमें 6500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। वही हुआ, इस समय 6800 तक के टारगेट्स हम देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, ये जो सिनेरियो बना हुआ है इसके कारण थोड़ा सा एक प्रेशर बिल्टअप होगा डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। वो आगे किस तरह की रणनीति रखते हैं वो थोड़ा सा देखना चैलेंजिंग होगा। शायद ये जिस तरह से सैंक्शंस लगे हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को नेगोशिएशन करने में ज्यादा आसानी होगी कहीं ना कहीं रशिया के साथ में। तो ये चीजें हो सकता है कि थोड़ा सा बेनिफिट दे सके मार्केट के अंदर, लेकिन वो किस तरह से टैरिफ लगाते हैं, किस चीजों के आगे बात करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा देखना जरूरी रहेगा। वहीं अगर बात करें तो बजट की, तो बजट के अंदर अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन तो देखिए हर साल मार्केट में बहुत सारी रहती है, हर किसी को रहती है एक्सपेक्टेशन कि एंड जो टैक्स है वो कम हो जाना चाहिए। 15 लाख तक की बातें आ गई हैं कि 15 लाख तक का टैक्सेस में छूट मिल जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब अभी खबरें हैं, जब वो निकल के आया एक जो बजट के दिन में उसी जी समय हम ज्यादा क्लैरिटी से बता पाएंगे कि क्या होना चाहिए। वही बात करें ट्रेडर्स की तो प्लीज मूवमेंट बहुत अच्छा आया है। रुपए के अंदर देखा जाए तो बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिल गई है। अगर देखा जाए तो 86.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम लो के आसपास है। जिस तरह से अभी इसके अंदर ट्रेडिंग चल रही है और देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स जिस तरह से तेजी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अभी और तेजी देखने को मिलेगी और हमें 87 से 88 तक आईएनआर देखने को मिलेगा। वहीं अगर डॉलर इंडेक्स देखें तो 110 को भी क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। जी अंकित जी, कॉमेक्स से सोना फ्यूचर में आमतौर पर बदला 10-12 डॉलर का रहता है, लेकिन अब यह बढ़कर तकरीबन $27 पहुंच गया है। क्या यह वाकई सोने में तेजी का संकेत है? यदि है तो सोना इंटरनेशनल मार्केट में किस प्राइस तक पहुंच सकता है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि देखिए, जब भी एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं
उस जी समय में हमेशा प्रीमियम्स बढ़ जाती हैं। चाहे हम देखा है हमने, बाकी अगर टाइम में देखें तो कोरोना के टाइम पे भी बहुत ज्यादा उसके प्रीमियम्स हो गई थी। तो सेम चीजें अगर मार्केट में कोई डेटा आने वाला होता है या फिर कोई भी नई न्यूज होती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसके पहले ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल डेज में देखा जाए तो ये नॉर्मल रहता है, ये $10 से $12 का जो आपने गैप बताया। लेकिन अभी जो $27 का, अभी बीच में हमने $35 तक का गैप देखा था। तो ये जो गैप्स हैं और या फिर जो प्रीमियम एक्सटेंड होती हैं, ये सिर्फ मार्केट की कंडीशंस होती हैं जहां पे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होना या फिर होना, उस कंडीशंस के कारण ये सारे गैप्स मिलते हैं। तो मार्केट में अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि डेटा है, अभी 20 तारीख को इवेंट है, उसके बाद फिर 1 तारीख को वापस हमारा इवेंट है। तो ये बैक टू बैक इवेंट्स के कारण मार्केट के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन दिख रही है। और वॉलिटिलिटी मुझे लगता है आने वाले टाइम में दिखेगी। जैसे ही हमारा बजट या फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये सारी चीजें कवर होती हैं, तो नेक्स्ट 8 से 15 दिन में ये सारी चीजें नॉर्मल होते हुए दिखेंगी। जी, अब आपने इवेंट की बात करी तो बजट भी एक बहुत बड़ा इवेंट है भारत के लिए। तो भारतीय बाजार में भी अगर हम देखें तो बदला फरवरी की तुलना में अप्रैल के लिए 1350 रुपए के करीब पहुंच गया सोने का। तो क्या यह माना जाए कि इस प्रीमियम की वजह से कि सरकार आम बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती गोल्ड पर? जी, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, 15% से उन्होंने वापस से 9% घटाते हुए 6% की कर दी थी। तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन वापस से बढ़ गई है कि शायद सरकार इस बार भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट लगता है, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया था तो बैक टू बैक इतनी जल्दी इंपोर्ट ड्यूटीज घटाना बढ़ाना, मुझे नहीं लगता है कि इतना आम बात होगी। मुझे लगता है जहां तक कि स्टेबल ही रहना चाहिए। लेकिन मार्केट में जिस तरह से स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन बनी है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इसी चीज का प्रीमियम बना हुआ है। लेकिन वो बजट में पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है और किस हिसाब से उन्होंने आगे की रणनीति बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पे हम जिस तरह से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चेंजेस आना चाहिए। क्योंकि 15% से 9% एकदम से घटाना, उसके बाद एकदम से बढ़ाना, इतने सारे फ्लक्चुएशंस करना गवर्नमेंट के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए अच्छी कंडीशंस नहीं रहती हैं। लेकिन वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। जी, और इसी तरह हम सोने के बजाय चांदी को भी देखें तो चांदी का बदला 1 लाख रुपए जब चांदी ने टच किया था तो 2800 से 3000 रुपए पहुंच गया था, जो अब गिरकर फिर 1600 1700 रुपए आया। लेकिन जब चांदी के प्राइस सुधरने लगे तो देखा रहे हम कि 1900 1950 रुपए पहुंच गया है। तो चांदी में ट्रेड संभावनाओं पर आप क्या कहेंगे? ये जो घटबढ़ हुई है बदले में भी और प्राइस में भी। इसको हम लोग डे टू डे प्राइसेस मूवमेंट बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रीमियम चल रही थी वो एक्सपेक्टेशन की वजह से ही थी। लेकिन यस, जहां तक हम देखें, अगर डॉलर इंडेक्स तेज हो रहा है, उसके कारण हमें यूएसडीएनआर भी तेज दिख रहा है। मतलब उसका मतलब है कि रुपया वीक हो रहा है। जब भी रुपया अगर ज्यादा वीक होता है, तो हम अमूमन देखते हैं कि गोल्ड के अंदर ज्यादा तेजी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू सिल्वर, जो अभी हमें हाल फिलहाल के पिछले 15 दिनों में देखने को मिली है। तो डॉलर इंडेक्स की तेजी के कारण रुपया भी, जो यूएसडीएनआर है, उसके अंदर तेजी देखने को मिली है। और उसके कारण मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस मिली हैं ज्यादा। और गोल्ड भी अब देख रहे हैं कि हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करने लग गया है। तो मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड ट्रेंड जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसी दायरे में बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जब तक ये करेंसी मूवमेंट थोड़ा सा स्टेबल नहीं होता, तब तक गोल्ड के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी एज कम्पेयर टू सिल्वर। लेकिन ये जो बदला आया है, ये बदला केवल एक एक्सपेक्टेशन जो हमने अभी बजट के कारण देख रहे हैं, ये वही बदला है। और ये जो 2700 का है, ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। इसके अंदर मतलब अभी बहुत भी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। जी, और अंकित जी, ये जब हम दो ये देख रहे हैं कि दो बड़ी इवेंट है, ट्रम्प की और आम बजट की, ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए सोने चांदी में किस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, या एक ट्रेडर को आप क्या सुझाव देंगे रुपए के संदर्भ में? रुपए के संदर्भ में अगर देखें तो ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। सिल्वर देखा जाए तो उस समय भी हमने बात करी थी कि जब तक 86,000 ब्रेक नहीं करता तब तक बेच के काम नहीं करेंगे। और इस समय समवेयर अराउंड 92,000 92,500 के आसपास ट्रेड कर जी रहा है। गोल्ड ने भी काफी अच्छी रैली दी है हमको, क्योंकि आईएनआर के अंदर वीकनेस के कारण। तो मुझे लगता है कि अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। अभी कोई वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो $2700 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। 2700 अगर डॉलर को तोड़ता है, तो फर्दर अपसाइड रैली हमको देखने को मिलेगी। अगर चार्ट्स की बात करें तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर ये पैटर्न सही है और सारी चीजें वेल टू अपडेट रहती हैं, जो कंडीशंस अगर हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मार्केट में उथल-पुथल और रहेगी। और जो सोना है, वापस आने वाले टाइम में 2800 से $2850 तक हमको देखने को मिल सकता है। तो जब तक सोना $2600 के नीचे, और आईएनआर के अंदर बात करें तो रुपए के अंदर जब तक 76,000 के नीचे क्लोज नहीं करता है, तब तक हम बिकवाली करके काम नहीं करेंगे। अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी मूवमेंट बहुत है, थोड़ा सा स्लगिशनेस दिख रहा है। लेकिन मैंने पहले भी बोला था आपको कि अगर आपको $28 से लेकर, सॉरी, 2850 से लेकर 2650 के बीच में मिलता है, तो आप इसके अंदर बाइंग करके चलिए। क्योंकि जो माइनिंग कॉस्ट है इस समय, जो बीईपी है, वो ही $26 की आ रही है 2024 में। 2025 का डेटा भी फ्रेश आएगा, उसके जी बाद पता चलेगा। तो जिस तरह की अभी कंडीशंस हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर भी बहुत अच्छी कमोडिटी बनेगी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी?
कोई भी हमारी पोजीशन नहीं है मार्केट में। कॉल्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके चक्कर में किसी भी क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अंकित जी आपका।